मेरा नाम दिव्या है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि जब से मैं और मेरा छोटा भाई दिवस अपने दादा दादी के गांव से वापस आए थे, तभी से दिवस बहुत ही ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक काला साया उसके पास हर वक्त मौजूद रहता है, जो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसे डराता है। आधी रात को जब दिवस ने चिल्लाकर मम्मी पापा को बुलाया था, तब उनकी डांट खाने के बाद हम दोनों वापस से सो गए थे। पर अगले दिन सुबह 6 बजे दिवस वापस से चीख कर उठ गया था। उसके चीखने की वजह से मेरी नींद खुल गई थी और उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो चीखते हुए मम्मी पापा के कमरे की तरफ भागने लगा और जब तक मैं बाहर गई तब तक वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। उसके हाथ पैर काँप रहे थे। पापा ने उसे गले लगाया हुआ था क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। उसने कहा कि वो काला साया, उसने मुझे जकड़ रखा था, उसने मुझे पकड़ लिया था। तब मैंने दिवस से यही कहा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, वहाँ पर सिर्फ हम दोनों थे। तब उसने कहा कि मेरी पीठ पर देखो, मेरी पीठ पर देखो। और जब हमने उसकी पीठ पर देखा तो उसकी पीठ पर सच में खरोच के निशान थे। हम अब बहुत ज़्यादा घबरा से गए थे। वो पहला ही दिन था जब दिवस ने हमें इस तरीके से डरा दिया था और ये चीज़ें उसी दिन बंद नहीं हुई। वो चीज़ें कंटिन्यू होती रही करीब 10 दिन तक। उसे अक्सर ही अलग अलग लोग नज़र आते थे जो उसे नुकसान पहुंचाया करते थे। उसे पार्क में भी वो काली परछाई नज़र आती थी जो उसे पकड़ने की कोशिश करती थी। पूरे 10 दिन तक दिवस ऐसी ही हरकतें कर रहा था। इस वजह से हम सब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। सभी लोग अब उसे पागल कहने लगे थे क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे छोटे भाई को हो क्या गया है, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और तभी पापा भी परेशान हो गए थे। उन्हें लगा कि उनके बेटे का मानसिक संतुलन अब ठीक नहीं है और यही सोचकर हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने दिवस के कुछ टेस्ट किए और यही बताया कि दिवस को हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। उसे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो दरअसल में वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। आम भाषा में कहा जाए तो उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं था। वो ऐसी चीज़ें देख रहा था और सुन रहा था जो असलियत में मौजूद नहीं है। और इसी वजह से डॉक्टर ने कुछ समय तक दिवस को अपने पास हॉस्पिटल में ही रखना सही समझा, ऑब्जर्वेशन के लिए। हम सभी उसके बाद हॉस्पिटल से वापस आ गए थे। घर में बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल था क्योंकि दिवस हमारे साथ नहीं था। वो पहली रात थी जब मैं दिवस के बिना अपने कमरे में जा रही थी। हम दोनों उस कमरे में साथ में ही रहा करते थे, पर उस रात वो मेरे साथ नहीं था। मैं बस अगले दिन का इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही शाम हो और हम बस मेरे छोटे भाई दिवस से मिलने जा सके। अगला दिन शुरू हो चुका था और शाम भी हो चुकी थी। उस वक्त मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। वो जैसे ही वापस आते हम सभी फिर दिवस से मिलने जाने वाले थे। मैं उस वक्त घर में अकेली थी कि तभी हमारे घर के दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी अंदर आई। मुझे लगा ये चिट्ठी पापा के लिए ही होगी, इसलिए मैं बस उसे उठाकर उनके कमरे में ले जा रही थी कि तभी मैंने देखा कि उस चिट्ठी पर मेरा नाम लिखा हुआ था। वो देखते ही मेरी हालत ख़राब होने लगी। मुझे सब कुछ ठीक से समझ में आने लगा कि दिवस की ऐसी हालत उस चिट्ठी के घर आने से ही हुई थी और अब एक ऐसी ही चिट्ठी मेरे लिए आई थी। मैंने दिवस जैसी गलती नहीं की। मैंने उस चिट्ठी को खोला और उसे पूरी तरह से पढ़ा। उसमें लिखा था कि तुमने मेरा अपमान किया है, मेरी तस्वीर पर तुमने पैर रखा है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी बेहतर चाहती हो तो मेरी तस्वीर वापस से उसी जगह पर जाकर लगाओ और उसका सम्मान करो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी भी तुम्हारे छोटे भाई जैसी हो जाएगी। और नीचे नाम लिखा हुआ था, भैरवी।
उस लेटर को पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं समझ गई थी कि मेरे साथ भी अब सब कुछ वही होने वाला है जो दिवस के साथ हुआ था। मैं ये भी जानती थी कि मुझे इस चीज़ से बचना है तो मुझे पापा को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। जैसे ही वो लोग शाम को आए, मैंने उन्हें सारी बात सब कुछ सच सच बता दिया कि जब मैं और दिवस गांव में गए थे तब हमने उस भूतिया घर में जाकर क्या हरकतें की थी। ये सब जानने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा। दिवस वहाँ पर डांट खाने के लिए नहीं था, सारी डांट मुझे अकेले को ही खानी पड़ी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वो उस भूतिया बंगले के बारे में जानते थे। उन्होंने भी उसकी कहानियाँ सुनी थी। सारी सच्चाई जानने के बाद हमने ज़्यादा समय नहीं लगाया। हम अगले दिन ही सुबह गांव के लिए निकल गए और हमने दादाजी को भी कॉल कर कर बता दिया था। जैसे ही हम गांव पहुँचे तब हमने दादाजी को सारी बात बताई कि आखिर हुआ क्या है। सच जानने के बाद उन्होंने भी हमें बहुत ही ज़्यादा डांटा और उसके बाद उन्होंने बताई भैरवी की असली कहानी। उन्होंने बताया कि इस गांव में भैरवी ही थी जो सबसे ज़्यादा अमीर थी। उसके हस्बैंड की डेथ हो जाने के बाद उसी ने ही सारा कारोबार अकेले संभाला था, पर वो छोटी जात की थी इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे और इसी जातिवाद की वजह से लोगों ने उसका खून भी कर दिया था। तभी से ही उसकी आत्मा उस घर पर मंडराती रहती है और दिवस और मैंने भी उसकी तस्वीर गिराकर उसका अपमान किया था। इस वजह से शायद वो इतना गुस्सा है। सच्चाई जानने के बाद हम सभी दोपहर में मैं, मेरे पापा और मेरे दादाजी, हम सभी उस भूतिया हवेली में वापस गए। वहाँ जाकर हमने उस तस्वीर को साफ़ किया और उसे ठीक तरीके से वापस उस दीवार पर लगाया। वहाँ पर नीचे हमने फूल बिछाए, उस तस्वीर पर फूलों की माला डाली और मैंने वहाँ खड़े होकर भैरवी से माफ़ी मांगी। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते थे। जितना हो सका हमने उसे उतना सम्मान देने की कोशिश की और चुपचाप उस घर से वापस आ गए। मेरे साथ कुछ भी गलत होता उससे पहले ही शायद मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया था। इस वजह से मेरे साथ कुछ ख़राब नहीं हुआ। जैसे ही हम वापस घर पहुँचे तब हॉस्पिटल से कॉल आ गया था कि दिवस पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। वो अब बिल्कुल भी अजीब हरकतें नहीं कर रहा है और हम उसे घर ले जा सकते हैं। अचानक से ही घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और उस चीज़ से हमने तो बस यही सीखा कि किसी भी अनजान जगह पर नहीं जाना चाहिए और किसी भी चीज़ को छेड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए।